तो आप सब लोगों का स्वागत है हमारे बिग फुट हब पॉडकास्ट के बिल्कुल नए ब्रांड न्यू एपिसोड में। हमारे साथ है बिग फुट हब से विशाल और स्पर्श। और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार दिया, इतने लाइक्स मिले, इतने सब्सक्राइबर बढ़े। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बिल्कुल नया एपिसोड जिसमें हम और जानेंगे हमारे प्यारे पेट्स के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे अपने पेट की हेल्थ हेल्थ की केयर की जाए, कैसे उसकी हेल्थ वाइज चेकअप्स वगैरह कराए जाए, जो बहुत जरूरी होता है। मैं 40 साल का हूँ, मेरे को अभी हर साल जाना पड़ता है चेकअप करने के लिए। तो आप तो सोच लो कि जो बेचारे बच्चे होते हैं उनकी तो अपने को पहले से करना पड़ता है केयर। तो आप लोग का कुछ कहना है स्पर्श और विशाल इस बारे में, हेल्थ रिलेटेड चीज क्यों पहले ये तो इम्पोर्टेंट है? हेल्थ रिलेटेड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। पेट्स की हेल्थ के लिए एक्चुअली होता क्या, सबसे पहले तो हमें उनकी डिवॉर्मिंग टाइम टू टाइम करानी चाहिए। हाँ, तो विशाल आप बता रहे थे कि क्यों हेल्थ चेकअप्स वगैरह इम्पोर्टेंट होते हैं। हाँ, हेल्थ के ऐसे सारे पेट के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि पेट तो अपने को बता सकते नहीं है कि उनमें क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो हाँ। रेगुलरली हमें मतलब एक वीक में या 15 दिन में जब भी हो सके अपने नियरेस्ट वेटनरी के पास उनको जाके चेक करा लेना चाहिए। साथ ही साथ उनका एक डिवॉर्मिंग का फॉर्म रहता है, टाइम टू टाइम उनकी डिवॉर्मिंग चलाते रहना चाहिए जिससे कि उनका जो पेट के सारे जो कीड़े रहते हैं वो सारे बाहर आए, पेट में ज्यादा कोई कीड़े होना जिसकी वजह से उनकी हेल्थ अच्छी रहे। हम्म। और उसके बाद उनका जो मल्टीविटामिन एंड जो उनकी कैल्शियम की जो टेबलेट रहती है, जो भी वेटनरी आपको सजेस्ट करता है उससे बात करके वो कंटिन्यूस चलते रहनी चाहिए जिससे कि पेट अच्छे से हेल्दी रहे करे। हाँ, ये भी है। और इस पर आपका क्या कहना है इसका इम्पोर्टेंस के लिए, हेल्थ चेकअप्स वगैरह के? अगर आप ब्रीडर हो या आपको बहुत ज्यादा नॉलेज हो तब समझ में आता है, क्योंकि आधे डॉक्टर इंसान पाल के खुद ही बन जाता है। और नया पेट लिया है या फर्स्ट टाइम ओनर हो तो उसके लिए आपको रेगुलर चेकअप कराना बहुत जरूरी होती है। हम्म। क्योंकि छोटी छोटी चीजें हम देख नहीं पाते शुरू में कि क्या हो रही है, पर बाद में जाके बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे जैसे अगर आपको डिवॉर्मिंग डिवॉर्मिंग देखी जाए तो कुछ नहीं है, थोड़े वॉर्म रहते हैं पेट में, पर अगर चलता रहे तो पार्वो का रूप भी ले सकते हैं आगे जाके, और उसमें बचने के चांसेस 90/10 हो जाते हैं। क्या फॉर्म ले सकते हो, कौन सी डिसीज को जनरेट पार्वो कर सकते, पार्वो क्या होता है उसके अंदर? पार्वो में एक्चुअली होता ये है कि जो पपी जो भी खाना वगैरह खा रहा है, नॉर्मली अगर पानी भी पी रहा है तो वो ब्लड के फॉर्म में चेंज होने लगता है। जो पपी का ब्लड होता है वो पूरा धीरे धीरे उसके मतलब क्या बोलना चाहिए, पॉटी के थ्रू वो बाहर आने लगता है जिससे कि पपी का हेल्थ पूरा डाउन होने लगता है। तो आपको मेनली मैक्स उसका क्या होता है कि जो स्टमक रहता है वो पूरा खराब हो जाता है, और जो पॉटी आती है उसमें से ब्लड आने लग जाता है, उल्टी करने लग जाता है, खाना खाना बंद कर देता है। मतलब और डेंजरस फिर वहां डिसीज पे है। कंडीशन। हाँ। हाँ, और फिर मेन चीज ये रहती है कि वो कुछ खाता है तो उसका स्टमक उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और वो बाहर निकाल देता है। उस चीज के लिए फिर उसको सलाइन पे रखना पड़ता है तो 4 5 6 कंडीशन 7 दिन तक। कंडीशन ये आ जाती है कि अगर उसको 7 डेज तक भी अगर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसको 3 टाइम पे बॉटल लगाना पड़ता है। फिर भी और कोई वो नहीं रहता कि बच जाए। ये सबसे ज्यादा ये डिसीज होती है जो 1 मंथ से लेके 6 मंथ के पपी रहते हैं उनमें होती हम्म। है। ओके। कैसे आप अपने पपीज, मतलब जिनके पास भी पपीज है या जिनके पास पैट है, कैसे वो अपने पेट्स को हेल्दी रख सकते हैं और इस टाइप की जो जानलेवा डिसीजेस हैं उनसे बचा सकते हैं? सबसे पहले तो अगर वो नए पेरेंट है, मतलब उन्हें फर्स्ट टाइम अपना एक पपी लिया है उनके मैं घर के फर्स्ट टाइम लिए। डॉग ओनर है तो। हाँ, तो हम्म। सबसे पहले तो वो अपने मन से कुछ ना करे, जो भी वेटनरी है उनके पास में उससे पूरा सजेशन ले कि कब उसे डीवॉर्मिंग देनी है, कब उसके इंजेक्शन वैक्सीनेशन होना है। तो ये सारी चीजें उसके गाइडेंस के थ्रू ही करे, अपने मर्जी से कुछ ना करे। और अगर जैसे
फर्स्ट होता है, वेटनरी ने बताया डिवॉर्मिंग करना है, देन डिवॉर्मिंग के ही इतना इम्पोर्टेंट उसका वैक्सीनेशन भी है पपी का। तो उसका टाइम टू टाइम सारा वैक्सीनेशन कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि अगर पपी को जैसे वैक्सीनेशन कंप्लीट है, और जैसे अभी हम्म। हमने बात करी थी ये पार्वो डिसीज के बारे में, अगर हाँ। वो हो जाती है और अगर उसका पपी का वैक्सीनेशन कंप्लीट है, तो उसमें 90 में से 10% चांसेस बच जाते हैं, कि 10% चांसेस रह जाते हैं कि वैक्सीनेशन है तो पपी तुम्हारा बच सकता है। और अगर वैक्सीनेशन नहीं है तो वेटनरी आपको खुद बोलेगा कि इसके कोई चांसेस नहीं है बचने के। जैसे मतलब इंसानों को जब बच्चे होते हैं तो अपन जैसे हॉस्पिटल में डिलीवरी वगैरह कराते हाँ। हैं तो वहाँ पे तो डॉक्टर बताया था कि आपको 2 हफ्ते बाद लेके आना है, 4 हफ्ते बाद लेके आना है, लेकिन अपन पपीज तो कैसे अपन अडॉप्ट करते हैं, तो हम्म। कब कब से शुरू कर देना चाहिए वेट के पास जाना? फर्स्टली अगर आप किसी ब्रीडर से या फिर कहीं बाहर से पपी ले रहे हो, तो पपी की एज कम से कम 45 डेज से ऊपर होनी चाहिए। हाँ। और ब्रीडर के पास ही उसका फर्स्ट वैक्सीनेशन का जो पपी डीपी होता है वो लगा लगा कर ही लेना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि अगर पपी कभी ये उसे ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजते हैं, कभी यहाँ से वहां, जैसे। मोस्टली ये है कि अगर वो नहीं भी लगा के देता है, हम्म। उसके हाथ में आया 30 डेज का भी हो, 40 डेज का भी हो, पहले एक दिन उसको एडजस्ट करना दो घर में, एक दो दिन। नॉर्मल जैसे ही हो जाए। हाँ, वो खाना वाना खाने लग गया, ठीक से खेलने लग गया, उसके बाद बेड के पास ले जा लीजिए। वो डिवॉर्मिंग जो इंजेक्शन लगते हैं उनको, जैसे 7 मंथ लगता है, 9 मंथ लगता है, तो इनके जैसे अपने पोलियो के लगते हैं, हाँ। कि इनके भी 7 in 1 7 बीमारियों से बचाता है, 9 in 1 9 बीमारियों से बचाता है। मतलब जैसे मैं पपी लेकर आया तो मेरा सेकेंड डे इटसेल्फ मैं अपना पहला एक वेट विजिट कर लूँ, है ना? हाँ, बस वो एक हाँ। बार एडजस्ट हो जाए घर में, उसके बाद वेट आपको खुद बता देगा कौन सा डिवॉर्मिंग देना है। इंजेक्शन से पहले एक दिन पहले डिवॉर्मिंग करनी है। अच्छा। वो वेट आपको बता देगा कि आपको क्या लेना है। वो अलग अलग टाइप्स के आते हैं, तो यहाँ कुछ और यूज होता है, आपके इधर कुछ और यूज होता होगा। ओके। और कैसे ये इलनेस वगैरह प्रिवेंट कर सकते हैं? मेन क्या है कि सब जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वेट के तो ऑलमोस्ट है। हम्म। वो लोग पैसा लेते हैं गवर्नमेंट से, तो वहाँ जाना ज़्यादा अच्छा है। ओके। जो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, जैसे पपी आया, वेट के पास विजिट हुआ, सारे विजिट्स प्रॉपर चल रहे हैं, वैक्सीनेशन प्रॉपर चल रहा है, उसका क्या है, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है ऑब्वियसली उसके बाद लेके नहीं जाते हैं, तो क्या कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है जिनके बारे में ध्यान रखना चाहिए, जो जो सिम्टम्स होते हैं उनको कैच कर लेना चाहिए? कई बार जो पेट्स होते हैं वो खाना भी नहीं खाते हैं कुछ कुछ दिन तक। सबसे पहला तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए टिक्स का। अगर आपके पेट में टिक्स हुए हैं तो उसे सबसे पहले टिक्स फीवर आता है, जिसकी हम्म। वजह से वो खाना खाना बंद कर देता है, उसकी हेल्थ लूज होने लग जाती है। तो टिक्स देखते रहना चाहिए। अगर टिक्स हुए हैं तो वेटनरी के पास से टिक्स का एक इंजेक्शन लगता है। वो मतलब 1 महीने के लिए 4 इंजेक्शन लगते हैं, हर वीकली इंजेक्शन लगता है एक एक। तो वो इंजेक्शन वेटनरी के थ्रू अपन ने ले लेना चाहिए पपी के लिए, जिससे कि जैसा फर्स्ट ये अपना टिक फीवर है तो हाँ। उससे पपी बच जाता है। देन उसके बाद खाने पे ज्यादा ध्यान देना पड़ चाहिए। अगर मेन थिंग है कि अगर कुछ हुआ है, उसके 3 4 तरीके होते हैं ठीक करने के। कुछ हुआ है तो, लेकिन जो सिम्टम्स होते हैं उनका क्या खेल होता है? जैसे टिक्स में तो दिखता है सिम्टम्स कि में टिक्स से खुजाल मच रही हो, उसको खुजाने की कोशिश कर रहा है, तो वी नीड टू बी केयरफुल कि हाँ एक बार चेक कर लो कि टिक्स तो नहीं आ गए, जब किसी कुत्ते के साथ खेल कर आया है। वो घर में चलते हुए दिख जाए। नहीं, मतलब कभी क्या कॉकरोच स्टार्टिंग जैसे होती है तब वो पेट के वो ऊपर ही चलते रहते हुए हैं। दिख जाए। मतलब स्टार्टिंग में पैट के ऊपर है, बाद में घर में घूमेंगे ना। ये हाँ। बहुत ओके। गलती चीज है अगर उसका ध्यान नहीं दिया। जैसे टिक्स का ऐसा है कि कोई वेट बोलेगा आप शैम्पू कर लो एंटी टिक वाला, हम्म। कोई बोलेगा स्पॉट ऑन करके ड्रॉप आता है वो डाल दो, कोई इंजेक्शन लगा देगा, कोई बोलेगा हाथ से निकाल के। बहुत सारे तरीके होते हैं, डिपेंड करता है अपन क्या चाह रहे हैं वेट के हाँ, ऊपर। कोई कोई बोलेगा पाउडर लगा दो, राइट? क्योंकि मुझको हाँ, याद है मेरे पास पाउडर भी एक आता है। था, उसको तरीके, खुजली हो गई थी। हाँ, तरीके बहुत सारे हैं, डिपेंड करता है हम कौन सा यूज करेंगे। और कौन कोई सी जो, ज्यादा हाँ। नहीं बन जाना ज्यादा अच्छा रहता है मेरे रखते बैठ के पास। ओके। और कौन सी कॉमन डिसीजेस है जो उनको हो सकती है ग्रो अप करने के बाद, जब वो बड़े हो जाते हैं तब होती है? जैसे एक तो टिक्स की प्रॉब्लम है जो बहुत कॉमन है, मतलब कभी भी कुत्तों के साथ खेल कर आए तो
पॉसिबिलिटी रहती है, बाहर घूम के तो पॉसिबिलिटी रहती है कि उनको टिक्स हो जाएंगे। इसके अलावा और कौन हाँ। सी प्रॉब्लम्स होती है? उसके बाद अगर हम जैसे वॉक पे भी ले जाते हैं तो इनको गोबर बहुत ज्यादा पसंद रहता है, हम्म। तो ये खा लेते हैं चुपचाप से, और उससे फिर इनको पेट में इन्फेक्शन शुरू हो जाती है। ओह तो बॉय। उस चीज का ध्यान रखना है कि गोबर न खा पाए कुत्ता है एटलीस्ट। उसके बाद फिर अच्छा। रेडनेस रहती है, जैसे रेडनेस आ जाती है फिर बाल झड़ना चालू हो जाते हैं, खुजली होना हाँ, चालू हो जाती है, तो रेडनेस पे भी थोड़ा ध्यान। उसके बाद जो कोट है इनका उस पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। कोट पे ध्यान कुत्ता देना उदास पड़ता है मतलब? एक वो बाल झड़ना चालू हो जाते हैं बेसिकली इनके धीरे धीरे। हाँ। रेडनेस आती है फिर बाल झड़ना शुरू होता जो है, इसकी फिर वहाँ पे इचिंग पैट हो की जाती स्किन है। रहती है ना वो पूरी रेड हो जाती है। अच्छा। हाँ। इन्फेक्शन बोल सकते हैं उसको। ओके। कई बार जैसे लोग बोलते हैं कि वो लोग घास खाना शुरू कर रहे हैं, उस टाइप से क्या होता है? कुत्ता कुत्ता घास तब खाता है जब उसका स्टमक खराब है। वो सेल्फ डॉक्टर बन जाता है ना ये- बिना गूगल के? हाँ, हाँ, डॉक्टर बन के। वो बेसिकली पेट साफ करने के लिए घास खाते हैं। अच्छा। उस ज्यादा जो कम अनपचा क्वांटिटी रहता में है, खाई जो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अनपचा जो भी डेंजरस फूड रहता है उसके पेट में वोमिट कर देता है घास खाने के लिए। अच्छा, हाँ मैंने देखा ये एक और चीज, हाँ बहुत याद आया। कुत्ते मेंढक से को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, है ना? बिल्कुल भागना वही शुरू अगर कर घास देते हैं। खा रहा है वो होता है, ऐसा नहीं कि खा नहीं लो, क्योंकि वहाँ मेंढक भी रहेगा और एक बार मेंढक खाया उसने तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा उसको वायरस वो हो जाएगा। होता क्या अच्छा। है कि मेंढक बहुत सारे टाइप के आते हैं। अब उसमें कौन सा मेंढक जहरीला है, हाँ वो किसका स्किन के ऊपर पॉइजन मिल सकता है। निकालता है ना इसको पॉइजन, हाजिर नहीं हाँ। कर सकते, इसका नहीं कर सकते, वो बात रहती है। क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे कुछ कुत्ते हैं तो वो लोग मेंढक देख के भागना शुरू करते हैं, खाना शुरू करते हैं उनको, एंड इट इज लाइक रियली डेंजरस थिंग कि वो मेंढक खा जाए। ये तो नहीं, कॉमन है। हाँ। स्ट्रीट डॉग्स का कोई दिक्कत नहीं, वो सांप खा के भी जिंदा रहेगा। मतलब और उनको जो प्रॉब्लम नहीं अपने होता है? पेट है वो घर में रह के भी बीमार पड़ जाएंगे, उनका ओके। इम्यूनिटी। आप कोई टिप्स देना चाहेंगे? मेडिकेशन कैसे एडमिनिस्टर करना चाहिए? जो वेट आपको वेट लगा रहा है डॉग को इंजेक्शन, वो तो ठीक है, वो समझ में आता है वेट लगा देगा। लेकिन फिर उसको दवाई देने के लिए बोला कि ये गोली देना या कोई सिरप दिया, तो कैसे उस चीज को देना चाहिए? देखिए, सिरप से पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो थर्मामीटर रहता है ना, हाँ। वो रहना चाहिए, क्योंकि तो कुत्ता कभी कभी खुद से उदास बैठता है, कभी या तो उसको फीवर हो या उसका टेम्परेचर कम ज़्यादा कुछ हो, तो टेम्परेचर वो थर्मामीटर रहेगा तो हम पहले ही वो कर सकते हैं कि ये क्या हो रहा है इसमें। अगर नॉर्मल है तो फिर चलने दीजिए, जैसे गर्मी में कभी कभी खाना नहीं खाते, तो वो या तो नॉर्मल गर्मी से हो सकता है या उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो इसलिए हो सकता है। एक बार हम नॉर्मल मेजर कर टेम्परेचर, लिए। नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो 101 पॉइंट से 102 तक रहता है। अगर अ, इसके बीच में पेट का टेम्परेचर है तो वो नॉर्मल में है। अगर इससे ज्यादा ऊपर जा रहा है तो फिर फीवर, उसका फीवर हो सकता है उससे। और कम भी होता है कम इससे? टेम्परेचर रहना भी दिक्कत की बात है। 101 आइडल रहता है उसका। हाँ। अच्छा। और आप बता रहे थे सिरप कैसे देना है, या फिर जो गोली आती है वो कैसे देना है, वो तो वो कैसे एडमिनिस्टर कर सिरप के लिए सकते हैं? तो सबसे सिंपल सिरप के लिए तो सबसे सिंपल तरीका है जो इंजेक्शन आते हैं। हम्म। उसमें जो भी जितनी भी क्वांटिटी में उसको देना है वो इंजेक्शन के थ्रू से दे दो। सिरिंज से? सिरप के बाद उसका वो ड्रिपर सिरिंज आता के है, साथ, हाँ। उसमें एमएल लिखा हुआ होता है, तो जितना भी प्रेस्क्राइब किया है तो वो एमएल यूज करके कर सकते हैं। और मेडिसिन का ऐसा रहता है कि वो खाते नहीं है मोस्टली कुत्ते, हम्म। उसके लिए हाँ आवाज कट गई है, आवाज नहीं आ रही है। हाँ अब आ रही है। हाँ, तो वो जो गोली है उसको इंजेक्शन में डाल के पानी मिला के थोड़ी देर रख दो तो अपने आप मिक्स हो जाती है, उसके बाद उसको उसके मुंह में डाल दो। अच्छा, मतलब सब कुछ देना है तो सिरिंज से, तो सिरिंज में लो और दे दो? क्या? आवाज नहीं आ रही है।
आवाज नहीं आ रही है। हाँ, तो जस्ट आप सिरप देना है या मेडिसिन देना है तो उसको सिरिंज के थ्रू गोलियों को गलाकर आप दे सकते हो, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन इसी में, कैसे अपने पेट्स की और पपीज की हेल्थ का ध्यान रखा जाए। कब वो टाइम आ जाता है कि जब अपने को उसको वेट के पास लेके जाना ही है, अवॉइड नहीं करना चाहिए, डेंजर बढ़ रहा है, तो ये कैसे जान सकते हैं? मेन थिंग क्या है कि जब हमारे पास पेट रहता है तो हमें उसका डेली रूटीन पता है कि वो सुबह 8 बजे हमारे पास आएगा, 10 बजे खाना खाएगा, 11 बजे उसको वॉशरूम करवानी है। अगर हम्म। आप देख रहे हो कि सुबह उसने नहीं किया, शाम को उसने नहीं किया, उसका जो रूटीन है वो चेंज हो रहा है, तब जरूरत पड़ती है कि एक बार ले जाओ। मतलब वो सबसे अलार्मिंग मोमेंट है कि जैसे ही बहुत उसका ज्यादा। रूटीन चेंज हो रहा है तो उसको लेके जाओ। तो वॉच भी और रहती है, जैसे हम एक बार करके गए तो अगली बार हमें पता है कि उसको क्या हो रहा है, तो हम खुद भी कर सकते हैं। बट वो ये कि ले जा लो ज्यादा बेटर है। बट फर्स्ट टाइम जैसे हो रहा है कि मेरा जैसे डॉग है, वो सुबह 8 बजे मेरे बेड पे आ जाता है, 10 बजे तक खाना खा लेता है। अगर उसने आज का खाना नहीं खाया, शाम का खाना नहीं खाया, तो मेरे को लगेगा कि कुछ गलत है। जैसे आपने सबसे खाने। पहले तो हाँ। हाँ। खाना खाना छोड़ देते हैं, गुमसुम एक जगह एक कोने में बैठे रहेंगे। मेन थिंग है उनकी कि कुछ भी हो उनको तो वो खाना छोड़ देंगे। हाँ, ये फर्स्ट अपने को इंडिकेशन रहता है उनका कि वेटनरी के पास जाने के लिए रेडी हो जाओ। जैसे आपने खाने की बात करी, तो ऐसी कोई चीजें है जो कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए पेट्स को देने में? ऐसी है तो बहुत सारी चीजें, जैसे कि अपना वॉल्यूम नहीं आ रहा है फिर से। हाँ विशाल, आप वो बताए थे कि कौन सी चीजें अवॉइड करना चाहिए। सॉल्टेड चीजें ज्यादातर अवॉइड करो, मीठा नहीं देना चाहिए। मीठे से होता क्या है कि इनके जो फर रहता है वो धीरे धीरे हम्म। उनका झड़ना चालू हो जाता है। और हम्म। उसके बाद ऑयली खाना ये बिल्कुल नहीं देना चाहिए उन्हें। तो मतलब एक। जो भी अपन सोचते हैं ना कि जैसे अगर अपन सुबह चाय पी रहे, चाय ब्रेड भी खा रहे हैं, तो अपन सोचते हैं कि थोड़ा बहुत उसे भी दे दो। लेकिन तुरंत में तो अपन दे देंगे, लेकिन वो थोड़े दिन बाद वो उसी को इफेक्ट करेगा, क्योंकि चाय में चाय मीठी है। उसके बाद अगर ब्रेड भी दे रहे हो उसमें भी थोड़ा बहुत मिठास रहता ही है, तो ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए उनके लिए तो। देखो मेरा कुत्ता ऐसा है कि आप कुछ लेके बैठे हो घर में तो वो आपको देखेगा। वो हाँ। इतने अडोरेबल रहते हैं कि इच्छा नहीं होती कि नहीं दो। हाँ वो भी ठीक है। हाँ, वो इतने प्यार से देखेगा आपको कि आपकी इच्छा हो जाएगी थोड़ा सा दे देता हूँ। And तो थोड़ा सा ठीक है, जैसे आप रोटी खा रहे हो तो एक पीस आधा पीस दे दिया वो ठीक है, बट वो कंटिन्यू देखेगा आपको। हाँ। तो उस चीज को थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है। तो जैसे अगर नॉनवेज चल रहा है घर में तो कभी वो भी दे देते हैं। हम्म। बट वो भी नहीं अच्छा रहता उनके लिए। अगर उनको देना है तो नॉर्मल बॉइल करके दे सकते हैं। नमक, तेल ये सब अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उनके पोट पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, उससे इन्फेक्शन होते हैं। ओके। अच्छा, एक चीज बताओ मेरे को, जैसे कि मेरे घर पे चिकन बना, ठीक है, अब चिकन बच गया, तो मैं अगर उसको चिकन पीसेस को वॉश करके दे दूं उसको, तो चलेगा वो? हाँ, दे सकते हो। बेस्ट ऑप्शन यही है कि उसको वॉश करके आप उसे दे दो। मतलब पकने के बाद वॉश करके दे रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब मसाले के साथ ना दूं उसको, है ना? नहीं, हाँ, क्योंकि वो एकदम से इन्फेक्ट करेगा फिर। मसाला एक्चुअली करता क्या है कि इनके पेट की हीट भी बढ़ा देता है। हम्म। गर्मियों में ज्यादा इनको दिक्कत देता है। फिर हाँ उसको मसाले डायरिया गरम। होगा, हम्म। पूरा फिर गंदा करेगा वो। अपन भी ज्यादा मतलब ऑयली फूड खा लो तो अपने पेट में भी खराब होता ही है ना। हाँ इसलिए अच्छा। तो अपना अपना थोड़ा बहुत कम रहता है, लेकिन इनके इसमें ज्यादा रहता है। मेन ये है कि उसको नहीं पता कितना खाना है, हम्म। वो अपने को डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ वो तो है, क्योंकि मैंने देखा है रिट्राइवर्स वगैरह बस खाते रहते हैं, उनका जन्म ही खाने हाँ, के लिए होता है। वो डाइट का एक हिस्सा होना चाहिए पर प्रॉपर डाइट नहीं होनी चाहिए, अगर आप नॉनवेज भी बोल रहे हो तो। प्रॉपर डाइट मतलब पेडिग्री, दूध और इस टाइप से सब्जी दे बैलेंस सकते आउट। हो, दूध नहीं देते हैं, रोटी दे सकते हो, ब्रेड दे सकते हो। मतलब कुछ भी एक्सेस नहीं करना चाहिए। दही चावल खाया तो बेस्ट है, हफ्ते में 1-2 दिन चिकन दे दिया। ओके, ठीक है। तो अब शायद ये हमको ये एपिसोड रैप करना पड़ेगा।
कुछ आखिर में आप लोग कुछ कहना चाहेंगे पेट की हेल्थ को लेकर, फाइनल वर्ड्स, जिससे अपन अपने ऑडियंस को बाय कर सके? बेस्ट ऑप्शन वही है, वॉचिंग। देखते रहो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जब लगे कि कुछ गड़बड़ है तो डॉक्टर बनने से अच्छा कि पहले वेट के पास चले जाओ। हाँ, ये चीज़ तो बहुत जरूरी है कि खुद का भी डॉक्टर मत बनो। वो पढ़ भले के आदत पेट होती है। भले वो पेट हो या खुद की हेल्थ हो, खुद का भी डॉक्टर मत बनो। ना ही चैट जीपीटी हाँ। पे बिलीव करो, ना ही गूगल पे बिलीव करो, सीधे डॉक्टर के पास गूगल जाओ। बहुत सारी चीजें बताता है, उसमें से कुछ चीजें सही रहती है। जैसे वो बताता है कि आपको कुछ है रैंडम चीज है उसकी ये दवाई है, बट वो ये नहीं बता रहे कि आपको कितना देना है। क्वांटिटी क्या रखनी है उसमें। ठीक है, आपको इंजेक्शन लगाते भी आता है, आप लगा लोगे, बट कितने में लगाना वो नहीं पता आपको, ओवरडोज हो गया तो फिर दिक्कत। वो भी सही है। जैसे मतलब बैठ डिवॉर्मिंग में के। बोल रहे हैं, हाँ। बच्चों के लिए लिक्विड आता है छोटा, और बड़ों के लिए टेबलेट आता है, तो वो भी केजी के ऊपर रहता है बड़े पेट्स को भी डिवॉर्मिंग करना पड़ता है? सबको। हाँ, सभी को 3 महीने में डिवॉर्मिंग। एक बार बड़े वालों को, और छोटे वालों को मंथली कर सकते हैं। ओके। विशाल जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे, फाइनल वर्ड्स ऑडियंस सबसे के लिए? बेस्ट तरीका यही है कि जो भी अपने पेट है उनका एक अच्छा दोस्त बनो, ताकि उनकी सारी चीजें आपको पता रहे। हम्म। कब वो सैड है, कब वो खुश है, कब वो खाना नहीं खा रहा, तो जिससे आप उसकी हेल्थ को अच्छे से समझ सकते हो कि ओके। पेट के अंदर क्या दिक्कत आ रही, क्या नहीं आ रही है। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। पेट बिहेवियर, हम लोग इस हाँ, बारे में और बात करेंगे। आज का एपिसोड हमें यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। अगर आप लोग को, पहले तो सबसे बड़ा थैंक यू विशाल जी और स्पर्श जी का शो पे आने के लिए। और आप सबको थैंक यू हमारा न्यू एपिसोड देखने के लिए। जरूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा आपके दोस्तों के साथ जिनके पास पेट्स है उनके लिए। और अगला एपिसोड बहुत जल्दी हम रिलीज करेंगे, और पेट बिहेवियर के ऊपर भी और बातें करेंगे अगले एपिसोड्स में, इससे समझ सके कि क्या उनके बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं और कैसे हम उनके अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपने पेट की केयर कीजिएगा। थैंक यू। बाय बाय।